मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित इंडियन फिलॉसफी के भाग 1 का वह अध्याय समझने का प्रयास करेंगे जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन की चर्चा की है। इसमें त्रिपिटकों का संक्षिप्त परिचय, बौद्ध दर्शन के मूलभूत सिद्धांत जैसे 4 आर्य सत्य, इसमें द्वादश निदान और अष्टांगिक मार्ग शामिल है, परिवर्तनशील संसार का बौद्ध दृष्टिकोण, जीवात्मा और आत्मा पर बौद्ध विचार, नागसेन का आत्म विषयक सिद्धांत, बौद्ध मनोविज्ञान में आत्मा और चेतना का विश्लेषण, कर्म और पुनर्जन्म पर बौद्ध विचार, बुद्ध का ईश्वर संबंधी विचार, बौद्ध धर्म का उपनिषदों से संबंध, बौद्ध धर्म का सांख्य दर्शन से संबंध और अंत में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बौद्ध धर्म इतना सफल कैसे हुआ। इस वीडियो में मूल विचार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही हैं, परंतु मैंने इसे थोड़ा आसान भाषा में बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा 4 आर्य सत्यों को समझने के क्रम में मैंने एक स्थान पर आचार्य प्रशांत की व्याख्या शैली का भी सहारा लिया है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए हम शुरू करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय दर्शन के भाग 1 से बौद्ध दर्शन की विस्तृत व्याख्या। बौद्ध दर्शन दर्शन शास्त्र के इतिहास में एक बहुत ही मूलभूत और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विचार और स्वरूप 19वीं शताब्दी के उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अद्भुत रूप से मेल खाते हैं। जर्मनी के आधुनिक निराशावादी दर्शन, जिसे शोपेनहावर और हार्टमैन ने विकसित किया था, वह प्रारंभिक बौद्ध दर्शन की पुनरावृत्ति जैसा ही है। और जहाँ तक यह विचार है कि संसार की सारी वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं, इस बात की भविष्यवाणी तो बौद्ध दर्शन ने बहुत पहले ही कर दी थी, बर्गसन के रचनात्मक विचारों के आने से भी बहुत पहले। प्राचीन बौद्ध धर्म एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करता है जो आज के समय की आवश्यकताओं के अनुसार भी पूरी तरह उपयुक्त है। यह दर्शन धर्म और विज्ञान के बीच टकराव को भी सुलझाने में सहायता करता है। बुद्ध के लगभग 1000 वर्षों बाद तक बौद्ध दर्शन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे। रिच डेविड्स का कहना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हर ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़े बहुत परिवर्तन होते गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद दूसरी शताब्दी तक बौद्ध सिद्धांतों में कम से कम 18 स्पष्ट बदलाव देखे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूप को समझने के लिए हमें त्रिपिटक नामक ग्रंथों का सहारा लेना होता है। यद्यपि त्रिपिटक की रचना स्वयं बुद्ध ने नहीं की थी, फिर भी यह उनके विचारों के सबसे करीब माने जाते हैं। जब त्रिपिटकों का संग्रह हुआ था, तब जो विचार समाज में बुद्ध के सिद्धांत के रूप में स्वीकृत थे, उन्हें इनमें शामिल कर लिया गया था। त्रिपिटकों का अंतिम रूप से संकलन ईसा पूर्व 241 में तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। ये ग्रंथ बौद्ध दर्शन की सबसे पुरानी और प्रमाणिक सामग्री में गिने जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जहां बुद्ध के प्रमुख शिष्यों ने त्रिपिटकों, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को मौखिक रूप से सुनाया था। लंबे समय तक इन्हें मौखिक परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया। फिर लगभग ईसा पूर्व 80 में इन्हें लिखित रूप दिया गया। त्रिपिटकों का संक्षिप्त परिचय। सुत्त पिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है दीघ निकाय। यह लंबे उपदेशों का संग्रह है जिसमें 34 सूत्र हैं। कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं: ब्रह्मजाल सूत्र दर्शन के विषय में, अम्बट सूत्र जाति पर बुद्ध का दृष्टिकोण, कूट दंत सूत्र ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा की तुलना, महानिदान सूत्र कारण और कार्य का सिद्धांत, परिनिब्बाण सूत्र बुद्ध के अंतिम दिनों के उपदेश। सुत्त पिटक का दूसरा निकाय है मध्यम निकाय। इसमें मध्यम आकार के उपदेश शामिल हैं तथा बौद्ध दर्शन के सभी प्रमुख विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा निकाय है संयुक्त निकाय। इसमें विषयवार उपदेशों का समूह दिया गया है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाराणसी में दिए गए प्रमुख उपदेशों को शामिल किया गया है। चौथा निकाय है अंगुत्तर निकाय। इसमें 2300 से अधिक छोटे छोटे उपदेश हैं, जो 1 से 11 तक की गिनती के आधार पर विषयों में विभाजित हैं। सुत्त पिटक का 5वां और अंतिम निकाय है खुद्दक निकाय। यह छोटे ग्रंथों का संग्रह है जिसमें 15 उप विभाग हैं। ये विभाग हैं खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तुक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निदेश, पटी संविधा मग्ग, अपदान, बुद्धवंश और करिया पिटक। थेर गाथा और थेरी गाथा भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा रचित काव्य हैं, जो मुक्ति और आनंद की अवस्था को दर्शाते हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। धम्मपद बुद्ध के मुख्य सिद्धांतों का सार संग्रह है। अगला पिटक है विनय पिटक। यह भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों और अनुशासन का ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं: सूत्र विभाग, खंडक और परिवार। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। यह दर्शन, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। इसमें बौद्ध दर्शन को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से व्यवस्थित किया गया है।
इसके 7 उपविभाग हैं। कभी कभी मिलिंद पन्हों को भी बौद्ध ग्रंथों में शामिल कर लिया जाता है। यह यूनानी राजा मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। रिच डेविड के अनुसार यह भारतीय गद्य साहित्य में श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। बुद्ध घोष ने इसे त्रिपिटकों के बाद सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ माना है। बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धमग भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त दीपवंश और महावंश भी बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बुद्ध का जीवन और व्यक्तित्व। उपनिषदों से बुद्ध मत की ओर। जब हम उपनिषदों से बौद्ध धर्म की ओर आते हैं तो हम ऐसे ग्रंथ को पीछे छोड़ते हैं जो कई विचारकों द्वारा रचे गए थे और एक ऐसे मत की ओर बढ़ते हैं जिसकी स्थापना केवल एक व्यक्ति गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। उपनिषदों में हमें एक रहस्यमय और अद्भुत वातावरण मिलता है, जबकि बुद्ध के विचारों में हमें मनुष्य के जीवन की ठोस व्यवहारिक समझ दिखाई देती है। उस समय लोगों की सोच और उनके जीवन के बीच गहरा संबंध था, जिसने एक चमत्कारी परिवर्तन पैदा किया। बौद्ध धर्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण स्वयं बुद्ध का जीवन और उनका अनोखा व्यक्तित्व ही था। कल्पना कीजिए कि ईसा मसीह के लगभग 600 साल पहले भारत में एक राजकुमार जन्म लेता है, जो त्याग, आदर्श, जीवन की ऊंचाई और सभी इंसानों के प्रति प्रेम में बेमिसाल था। यह राजकुमार ही आगे चलकर बुद्ध कहलाया, जिसका अर्थ है जागा हुआ, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। सिद्धार्थ नाम के इस राजकुमार का जन्म लगभग 567 ईसा पूर्व हुआ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया हो। वे कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजकुमार थे। जन्म के 7 दिन बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी परवरिश सौतेली माँ गौतमी ने की थी। उनका विवाह यशोधरा नामक युवती से हुआ था, जिनसे उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र था। जीवन की अस्थिरता और दुख ने सिद्धार्थ को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि लोग अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे हैं और दुखों से घिरे हुए हैं। कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे स्तर पर विचलित कर दिया। उनका मन अब इन दुखों के कारण और समाधान को जानने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा कि इंद्रियों के सुख में कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए उन्होंने राजमहल, आराम, सत्ता और परिवार सब कुछ त्याग दिया और 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में निकल पड़े। बुद्ध ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। सबसे पहले वे आलार कलाम के पास गए, जिन्होंने अकिंचनायतन नामक गहन ध्यान की अवस्था पाई थी। सिद्धार्थ ने भी वह साधना की और उनके समकक्ष ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। यह ध्यान जीवन के दुख का समाधान नहीं है। फिर वे उद्दक रामपुत्र के पास गए, जिन्होंने न संज्ञा न असंज्ञा नामक अत्यंत सूक्ष्म ध्यान की विधि दी। यहाँ भी सिद्धार्थ ने पूरी लगन से साधना की, पर उन्हें फिर से उनका उत्तर नहीं मिला। वे समझ गए कि यह सब ध्यान केवल अस्थायी राहत है, अंतिम समाधान नहीं। अब बुद्ध अपने ही अनुभव से रास्ता ढूंढने लगे। वे गया के पास उरुवेला गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जिससे उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। 5 अन्य साधकों ने उन्हें गुरु मान लिया, लेकिन बुद्ध को एहसास हुआ कि यह अति भी गलत है। एक दिन नदी में स्नान करते समय वे बेहोश हो गए। गांव की एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर दी। उसे खाते ही बुद्ध को यह बोध हुआ कि ना तो भोग उचित है और ना ही कठोर तपस्या। सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। फिर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और प्रण लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान न हो जाए वे नहीं उठेंगे। रात भर वे काम, क्रोध, मोह और भय जैसे मानसिक विचारों से लड़ते रहे, पर वे अडिग रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में जाना। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए और ज्ञान से पूर्ण। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे 7 दिनों तक मौन रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कुछ लोग जरूर हैं जो इसे समझ सकते हैं। उन्होंने अपने पहले 5 साधक मित्रों को उपदेश दिया और यह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। उन्होंने जीवन भर दुख, उसके कारण, उससे मुक्ति और उस मुक्ति के मार्ग यानी कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। लगभग 40 वर्षों तक बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिए। अपने जीवन के अंत में उन्होंने सुभद्र नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया और लगभग 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। बुद्ध का दर्शन। आंतरिक संघर्ष का रहस्य उद्घाटन के लिए एवं आत्मा के अनुभव को जानने के लिए बुद्ध को भारतीय उपनिषद उपलब्ध थे। प्राचीन बौद्ध मत अपने आप में नितांत मौलिक सिद्धांत नहीं है। भारतीय विचारधारा के विकास में यह कोई अद्भुत लीला या असाधारण वस्तु भी नहीं है। बुद्ध ने अपने समय अथवा अपने देश के धार्मिक विचारों से पूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद नहीं किया था। अपने समय के परंपरागत धर्म के प्रति प्रकट विद्रोह करना एक बात है,
एवं उसकी पृष्ठभूमि में वर्तमान जीवित प्रेरणा को सर्वथा त्याग देना दूसरी बात। बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने जिस धर्म की खोज की है वह प्राचीन मार्ग है, वह आर्य मार्ग है और नित्य धर्म है। बुद्ध ने किसी नए धर्म की स्थापना का दावा कभी नहीं किया। अपनी कल्पना के विकास के लिए बुद्ध को केवल उपनिषदों के वैदिक धर्म से बहुदेववाद एवं धर्म के साथ जो असंगत समझौते हो गए थे उन्हें निकाल देने की आवश्यकता थी। कर्म कांड के प्रति घृणा बुद्ध और उपनिषदों में एक समान है। शेष आर्य भारत के समान बुद्ध भी कर्म के सिद्धांत और मोक्ष की प्राप्ति की संभावना को स्वीकार करते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख शाश्वत है, जीवन दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय लोगों का साथ दुख है और प्रिय लोगों से वियोग भी दुख है। कोई आकांक्षा जिसकी पूर्ति न हो सके वह भी दुख का कारण है। बुद्ध के अनुसार यदि तुम अपने उच्चतम संभावना की स्थिति में नहीं हो तो तुम दुखी हो। बौद्ध धर्म का दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है। बौद्ध धर्म में द्वादश निदान अर्थात 12 कारणों की श्रृंखला को प्रतीत समुत्पाद का व्यवहारिक रूप माना जाता है। यह दिखाता है कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और मोक्ष के लिए इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जा सकता है। यह 12 कड़ियां हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण। दूसरे आर्य सत्य के इन द्वादश निदान को समझने के लिए हम लोग आचार्य प्रशांत की व्याख्या का सहारा लेंगे तथा उनकी ही शैली में हम लोग तीसरे तथा चौथे आर्य सत्य को भी समझने का प्रयास करेंगे। दुख की यात्रा गर्भ से जीवन तक और उसके आगे। वास्तव में हमें यहाँ बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय विचार भी समझने को मिलता है, वह है प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध के ज्ञान का चरम बिंदु था प्रतीत्य समुत्पाद। शब्द कठिन है लेकिन अर्थ अत्यंत कोमल। इसका आशय है यदि यह है तो वह है, यदि यह नहीं तो वह भी नहीं। यह जीवन का सबसे सच्चा गणित है, जहाँ हर दुख, हर अनुभूति, हर जन्म एक कारण से उपजा है। कुछ भी अपने आप नहीं है, न कोई ईश्वर इसे चला रहा है, न कोई भाग्य इसे गढ़ रहा है। यह तो केवल संबंधों की श्रृंखला है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी बंधी हुई है और वही है दुख की निरंतर धारा। जब बुद्ध ने दुख की जड़ों को खंगालना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि दुख कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, एक श्रृंखला जो बंधती है, बढ़ती है और अंततः हमारे संपूर्ण अस्तित्व को बांध लेती है। बुद्ध ने कहा पहली 2 कड़ियां तो अतीत की हैं, अविद्या और संस्कार। वे वह अंधकार हैं जिससे जीवन की यात्रा आरंभ होती है। वहां तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां तुम्हारी कोई पहुंच नहीं है। फिर आता है तीसरा पड़ाव, विज्ञान और चेतना। जब माँ बाप की कोशिकाओं का मिलन होता है तब वहां कोई आत्मबोध नहीं होता, लेकिन एक क्षण आता है जब उस शून्य में चेतना की पहली चिंगारी फूटती है। बुद्ध इस क्षण को विज्ञान कहते हैं, चेतना का अवतरित होना। परंतु यह भी दुख की ही अगली कड़ी है, चेतना का आना, मैं का जन्म लेना दुख की श्रृंखला को एक कदम और आगे बढ़ाता है। अब उस चेतना से उपजता है नाम रूप। शरीर आकार लेने लगता है, हृदय धड़कता है, मस्तिष्क बनता है, अंग विकसित होते हैं, लेकिन साथ ही एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। भ्रूण के भीतर मैं की अनुभूति अंकुरित होती है। यही है बुद्ध की दृष्टि में आत्मा, मैं, अहम की प्रथम आहट। यहीं से जन्म लेता है वह भ्रम जिससे अनेक दर्शनों में आत्मा की अवधारणा विकृत हो जाती है। बुद्ध जब अनत्ता कहते हैं तो वे वेदांत के निर्विकारी ब्रह्म की नहीं बल्कि उस झूठे मैं की बात कर रहे होते हैं जो अनुभवों से उपजा है और नश्वर है, जो कुछ माँ के गर्भ में जन्म लेता है और चिता में जलकर समाप्त हो जाता है। वह नित्य कैसे हो सकता है? इसके बाद आता है षडायतन, ज्ञानेंद्रियों का विकास, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और मन। अब तुम देखने, सुनने, अनुभव करने के लिए सक्षम हो जाते। परंतु बुद्ध कहते हैं यह प्रगति नहीं, दुख की ही एक और गहन यात्रा है। और जब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं तब आता है स्पर्श, विषयों के साथ प्रथम संपर्क और फिर वेदना, उस संपर्क का अर्थपूर्ण अनुभव। अब तुमने न केवल छुआ बल्कि उसे अर्थ दे दिया। यह अर्थ देना ही पीड़ा की जड़ है, क्योंकि यहीं से इच्छा जन्म लेती है। वेदना के पीछे छिपा बैठा है तृष्णा, उस सुख का पुनरावृत अनुभव करने की लालसा। बुद्ध कहते हैं तृष्णा बुझ जाए तो भी बढ़ती है और ना बुझे तब भी तीव्र होती है। इसकी अगली कड़ी है उपादान, जब तृष्णा और गहरी हो जाती है और वस्तुओं से चिपक जाती है। इस गहराते आकर्षण से जन्म लेता है भव
अस्तित्व की तीव्र आकांक्षा। जब तुम न केवल अनुभव करना चाहते हो, बल्कि तुम होना चाहते हो, बार बार जन्म लेना चाहते हो ताकि भोग सको। और इसी से आता है अगला पड़ाव, जाति। मैं जन्मा हूँ, यही विश्वास दुख की अगली आधारशिला बनता है। यह जीवन की पूरी जवानी को अपने घेरे में ले लेता है, जहाँ सबसे अधिक भोग की चाह रहती है। और फिर अंततः आता है जरा और मरण, बूढ़ा होना और मर जाना। यही जीवन का निष्कर्ष बन जाता है। यहाँ कोई विभाजन नहीं है, कोई राहत नहीं, यह दुख की पराकाष्ठा है। बुद्ध ने इस 12 कड़ियों की श्रृंखला को केवल समझने भर के लिए नहीं बताया। उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ दुख उपजता है वहीं वहीं उस पर प्रहार भी किया जा सकता है, पर सभी कड़ियाँ हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, ये ऐसे बीज हैं जिन्हें तुम नहीं चुनते, पर तृष्णा वह जड़ है जिसे तुम पहचान कर काट सकते हो। बुद्ध का संपूर्ण साधना पथ, सील, समाधि और प्रज्ञा इन्हीं कुछ विशेष बिंदुओं पर केंद्रित है, विशेषकर तृष्णा पर। यदि तृष्णा पर आघात हो जाए तो यह पूरी चक्र श्रृंखला दरक जाती है, और वही है दुख का निरोध, वही है मुक्ति। तृतीय आर्य सत्य, दुख निरोध। जब बुद्ध ने कहा दुख है, तो वो केवल कोमल जीवन की करुण गाथा नहीं गा रहे थे, वे जीवन की निसंग स्वीकृति प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे कोई ऋषि तपोवन में बैठकर सृष्टि के सत्व को देख रहा हो और मौन में कह रहा हो, यह है। और जब उन्होंने कहा दुख का कारण है, तो उन्होंने उस अदृश्य जड़ की ओर इशारा किया जो इस समूचे पीड़ा चक्र को पोषित करती है, तृष्णा, लोभ और मोह। पर इन दोनों सत्यों का पूर्ण अर्थ तभी प्रकट होता है जब तीसरी वाणी गूंजती है, दुख का निरोध संभव है। यह वाक्य कोई सांत्वना नहीं, यह कोई सुखवादी कल्पना नहीं, एक जागरण है। यह उस क्षण का उद्घोष है जहां मनुष्य पहली बार अनुभव करता है कि बंधन तो बाहर नहीं, भीतर है, और वह तोड़ा जा सकता है। तृष्णा की उस सूक्ष्म डोरी को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है और धीरे धीरे विसर्जित किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार जलती हुई लौ को बुझाने के लिए तूफान की आवश्यकता नहीं, केवल तेल की धारा रोक दो, बाती स्वयं ही शांत हो जाती है। उसी प्रकार यदि तृष्णा, आसक्ति, संग्रह की प्रवृत्ति रोक दी जाए तो दुख का अंत स्वयं ही हो जाएगा। यही है निरोध, यही है निर्वाण। यह निर्वाण किसी परलोक की यात्रा नहीं, कोई स्वर्गिक वादा नहीं, यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सभी उपलब्धियों का विसर्जन है। यह कोई नया अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवकर्ता की समाप्ति है। बुद्ध कहते हैं, जो उत्पन्न होता है वह शांत होता है, और यही शांत होना ही है निर्वाण। एक ऐसा मौन जो किसी भी शोर के अंत से नहीं, बल्कि शोर से तटस्थ होने से जन्मता है। यह तटस्थता ऐसी है जिसे न सुख की खोज बचती है और न दुख से बचने की आकुलता। वहाँ केवल होना है, बिना केंद्र के, बिना संचालक के। वहाँ मैं नाम का कोई अभिमान नहीं, कोई धारणा नहीं, वहाँ केवल शांति है, निर्विकल्प, निराकार, निर्विचार। वह व्यक्ति जीवित रहता है, और इस चेतना में कि कोई व्यक्ति नहीं बचा। शरीर चलता है, शब्द निकलते हैं, दृष्टि देखती है, पर भीतर से सब कुछ मौन में डूबा हुआ है। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु जीवन की सबसे सक्रिय परिपक्वता है, जहाँ हर कर्म पूर्णता होता है पर करता कोई नहीं। यही है बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य, कि दुख समाप्त किया जा सकता है। मोक्ष कोई दूर की मृग तृष्णा नहीं, वह यही है, और इसी शरीर में, इसी क्षण में जब तुम हो, तब तुम्हारा होना पारदर्शी हो गया है। जैसे कोई चित्रकार अंत में ब्रश को रख दे और उसके पीछे केवल एक रिक्त कैनवास छोड़ जाए। पूर्ण मौन और अलौकिक, यह मौन ही निर्वाण है, दुख के पार, व्यक्ति के पार और भाषा के पार। चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग। जब कोई पूछता है मैं दुख से कैसे मुक्त हूँ, तो बुद्ध मौन नहीं रहते। वे कोई रहस्य नहीं बनाते, कोई जादू नहीं दिखाते। वे एक सीधा, सात्विक, अष्ट विवेक युक्त पथ दिखाते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसे कोई ऋषि घने जंगल में एक पगडंडी की ओर इशारा कहे और कहे, यह मार्ग है, चलो। दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, और इस दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है मार्ग का अनुशीलन, जो कि चतुर्थ आर्य सत्य है। यह कोई दैवीय विधान नहीं, बल्कि मानव अनुभव से उपजा हुआ एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। इसका स्वरूप है अष्टांगिक मार्ग, अर्थात 8 अंगों से युक्त साधना पथ, जो व्यक्ति को अज्ञान, तृष्णा और क्लेश से मुक्त कर आत्म शांति और निर्माण की ओर ले जाता है। इस मार्ग का प्रथम अंग है सम्यक दृष्टि, अर्थात यथार्थ का साक्षात्कार। यह वह दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति संसार को भ्रम या वासना की दृष्टि से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक की दृष्टि से देखता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन क्षणभंगुर है, दुखमय है और इससे मुक्ति संभव है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। यह आंतरिक संकल्प है अहिंसा, त्याग और करुणा का। यह मन की वह नितांत निर्मल वृत्ति है जो स्वार्थ और हिंसा से दूर समस्त प्राणियों के प्रति शुभेच्छा की भावना से प्रेरित होती है।
सम्यक वाक तीसरा अंग वाणी की मर्यादा और पवित्रता की साधना है। यह सिखाता है कि वाणी केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति है। व्यक्ति को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो सत्य, प्रिय और कल्याणकारी हो। चौथा अंग है सम्यक कर्म, जिसमें जीवन के प्रत्येक कर्म को नैतिक और अहिंसक बनाया जाता है। हत्या, चोरी और दुराचार से बचकर मनुष्य वह शुद्ध कर्म करता है जो किसी प्राणी के लिए पीड़ादायक न हो। सम्यक आजीविका इस मार्ग का पांचवा अंग है। एक ऐसा जीविकोपार्जन जो किसी भी रूप में हिंसा, छल या शोषण पर आधारित न हो। व्यक्ति ऐसा व्यवसाय या कार्य करे जिससे उसके जीवन में शुद्धता और समाज में संतुलन बना रहे। छठा अंग है सम्यक प्रयास, जो आत्म विकास की दिशा में किया गया सतत पुरुषार्थ है। यह प्रयास चार रूपों में होता है: अनैतिक वृत्तियों को न आने देना, आ चुकी अशुभ वृत्तियों को हटाना, शुभ वृत्तियों को उत्पन्न करना और जो शुभ पहले से है उन्हें और पुष्ट करना। सातवां अंग है सम्यक स्मृति, अर्थात हर क्षण की सजगता। यह मन को वर्तमान में स्थिर रखने की कला है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, भावना, चित्त और विचारों को निरंतर देखता, पहचानता और समझता है, बिना आसक्ति या किसी द्वेष के। अंतिम और आठवां अंग है सम्यक समाधि, चित्त की वह स्थिर अवस्था जहाँ विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है और मन एक लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है। यह ध्यान की एक परिपक्व अवस्था है जहाँ साधक जीवन के परे भी कुछ अनुभव करता है, एक ऐसी शांति जो शब्दातीत है। यह आठ अंग कोई क्रम नहीं है, यह सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। जैसे राग, स्वर और ताल से ही संगीत उपजता है। यह मार्ग कोई गंतव्य की ओर नहीं ले जाता, यह स्वयं गंतव्य बन जाता है। जैसे नदी बहते बहते स्वयं समुद्र बन जाती है, वैसे ही यह मार्ग चलते चलते निर्वाण बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जाओ स्वयं देखो, क्योंकि यह मार्ग बताने से नहीं चलने से खुलता है। अब हम डॉक्टर राधाकृष्ण की व्याख्या की ओर वापस चलते हैं और बौद्ध दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्तनशील संसार, बौद्ध दृष्टिकोण। क्या यह संसार सच्चा है? क्या यह वास्तव में मौजूद पदार्थों से बना हुआ है? बुद्ध का दृष्टिकोण यह है कि यह संसार एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। यह कोई स्थायी सत्ता नहीं है। यह निसत्त यानी स्वयं में कोई सार नहीं रखता और निर्जीव यानी आत्मा रहित है। इसका कोई स्थायी आधार नहीं है। बुद्ध के अनुसार संसार की हर चीज केवल धम्म, क्षण क्षण में बदलती अवस्थाओं का समुच्चय है। यह भले ही परम यथार्थ न हो, फिर भी इसे असत्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में कुछ जगह ऐसी भी मिलती है जहाँ संसार को एक विषयनिष्ठ अनुभव के रूप में देखा गया है, यानी संसार की उपस्थिति हमारे देखने वाले चित्त या प्रमाता पर निर्भर है। जैसे बुद्ध कहते हैं, यह शरीर जो 4 हाथ लंबा है मरणशील है, लेकिन इसमें चेतना और बुद्धि है। इसी शरीर में वृद्धि और क्षय की प्रक्रिया है और यही संसार है। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मोक्ष के बाद क्या शेष रहता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह प्रश्न इस तरीके से पूछा जाना चाहिए कि वह स्थान कहाँ है जहाँ न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, जहाँ लंबा, छोटा, अच्छा, बुरा सब भेद विलीन हो जाते हैं, जहाँ जाकर ज्ञाता अर्थात प्रमाता और ज्ञेय यानी कि प्रमेय दोनों पूरी तरीके से लुप्त हो जाते हैं। उत्तर है, जब चेतना कर्मों से मुक्त हो जाती है तब सब कुछ विलीन हो जाता है, अर्थात यह संसार दृष्टा पर निर्भर है। जब प्रमाता नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता। बुद्ध ने अनुभव किया कि यह भौतिक संसार वैसा ही है जैसा हमारे स्वप्न, अस्थायी और चेतन की रचना। हम नहीं जानते कि हमारे विचार जिन वस्तुओं का वर्णन करते हैं वे वस्तुएं सच में मौजूद हैं या नहीं। संसार का यह चक्र कर्म की शक्ति और अज्ञान के कारण चलता है। कुछ बौद्ध विचारकों ने यह भी माना है कि यह संसार एक ही परम सत्ता के कई रूपों में बदल जाने से उत्पन्न होता है। यह सत्ता अनुभव के परे है और उसमें कोई भेद नहीं होता। ये रूप केवल उस समय उत्पन्न होते हैं जब वे ज्ञान का विषय बनते हैं। एक मत यह कहता है कि संसार एक स्वप्न जैसा है और उसके पीछे केवल शून्यता अर्थात रिक्तता है। दूसरा मत कहता है कि जो संसार हम अनुभव करते हैं वह किसी अज्ञात पर ब्रह्म की झलक मात्र है। पहला मत बर्कले के दर्शन के समान है कि सब कुछ चित्त पर निर्भर है। दूसरा मत कांट जैसा है कि अनुभव के पीछे कोई अज्ञेय वस्तु है। शोपेनहावर के अनुसार सब कुछ जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित है। सभी पदार्थों और प्राणी उसी इच्छा के विभिन्न रूप हैं। बौद्ध विचारों में यह भी बात झलकती है। कुछ बौद्ध विचारकों ने यह भी कहा है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब ये सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल मूल तत्व ही शेष रह जाता है। लिबनीज का मत था कि सरल पदार्थ स्थायी होते हैं जबकि संयुक्त वस्तुएं जैसे शरीर नष्ट हो जाती हैं। बौद्ध विचार भी यही कहता है, आत्मा एक संयुक्त वस्तु है और इसलिए विलयशील है। कुछ तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सरल माने गए हैं। कुछ विचारक एक पांचवा तत्व आकाश भी जोड़ते हैं।
कई जगहों पर आकाश को भी एक अदृश्य यथार्थ सत्ता माना गया है। एक बार भिक्षु आनंद ने पूछा, भूकंप क्यों होते हैं? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, हे आनंद, पृथ्वी जल पर आधारित है, जल वायु पर और वायु आकाश पर। एक अन्य प्रसंग में पूछा गया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो कर्म से उत्पन्न नहीं होती? उत्तर मिला, आकाश और निर्वाण। बुद्ध ने संसार की उत्पत्ति की कोई अंतिम व्याख्या नहीं दी, केवल संकेत दिए, जिन्हें आगे के बौद्ध संप्रदायों में अलग अलग रूपों में विस्तार दिया गया। नागसेन जैसे बौद्ध विचारक कहते हैं, कोई भी वस्तु केवल गुणों का सम्मिश्रण है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शरीर में स्थायी कुछ भी नहीं है, बस बदलते मनोभावों का प्रवाह है। वस्तुएं सिर्फ संवेदनाओं के मानसिक प्रतीक हैं। चार बौद्ध संप्रदायों में से एक कहता है यह प्रकृति केवल मन की कल्पना है, दूसरा कहता है मन ही सब कुछ है, जबकि तीसरा संप्रदाय शून्यवाद कहता है कि संसार न यथार्थ है, न कल्पना, न दोनों और न ही दोनों का अभाव, यानी यह तर्क के पार है। बुद्ध ने माना कि बाह्य सत्ता की खोज उनका उद्देश्य नहीं है। उनके लिए यही पर्याप्त था कि जब तक हमारे भीतर तृष्णा बनी रहती है, तब तक हम संसार के प्रवाह में फंसे रहेंगे और उस प्रवाह को न तो रोका जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता। जो व्यक्ति आग में जल रहा हो, वह यह सोचने में समय नहीं लगाता कि आग कहाँ से आई। उसका पहला कार्य होता है उससे बाहर निकलना। जीवात्मा का गठन और क्षण भंगुरता की दृष्टि। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवात्मा शरीर और मन का एक अस्थायी संयोग है, एक संगठन, संस्कार, जिसमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है। बौद्ध मत मानता है कि किसी भी वस्तु की सत्ता उसके घटक अंगों पर निर्भर है, जो लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए आत्मा कोई स्थायी शाश्वत सत्ता नहीं माना जा सकता। उपनिषद का दृष्टिकोण। उपनिषद आत्मा को शरीर और मन से भिन्न एक यथार्थ सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि आत्मा स्वयं न तो शरीर है, न ही मानसिक प्रवृत्तियां, बल्कि इन सबसे भिन्न है। आत्मा नित्य है, लेकिन वह चेतना के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती हर समय। बौद्ध खंडन। बौद्ध दर्शन शरीर, भावना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को मिलाकर जीव की सत्ता की व्याख्या करता है, लेकिन यह मानता है कि इनमें कोई भी तत्व नित्य नहीं है, इसलिए आत्मा भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं जो क्षणिक है वह श्रेयस्कर नहीं हो सकता और इसलिए आत्मा नहीं हो सकती। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व पर मौन रहते हैं। वे आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष हाँ या नहीं नहीं कहते, क्योंकि उत्तर दार्शनिक दृष्टि से पक्षपाती होंगे। एक शाश्वत आत्मा की पुष्टि ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को समर्थन देती है और दूसरी शून्यवाद की ओर ले जाती है। बुद्ध स्वयं आत्मा के शून्य होने का प्रतिपादन नहीं करते। उनका निर्माण शून्यता नहीं है, बल्कि प्रवाह का निवारण है। बुद्ध आत्मा को ऐसी सत्ता के रूप में नहीं मानते जो पुनर्जन्म लेकर संसार में लौटती हो। उन्होंने आत्मा के विषय में मौन रहकर श्रोताओं की अपरिपक्व चेतना को ठेस पहुंचाने से भी रोका। यह स्थिति इस धारणा को जन्म देती है कि आत्मा कोई यथार्थ सत्ता नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक घटनाओं का समुच्चय भर है, जो पुद्गल या व्यक्ति कहलाता है। बौद्ध विचार में आत्मा का नकार है, परंतु यह नकार एक क्रियाशील, नैतिक और मानसिक प्रक्रिया की पुष्टि के साथ आता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न तो इस कंधों के समुच्चय के समान है और न ही उनसे भिन्न। पुद्गल को भारवाही कहा जाता है और स्कंधों को भार। यह भिन्नता दिखाती है कि जीवात्मा को स्थायी सत्ता के रूप में देखना भ्रम है। उपनिषद आत्मा को शुद्ध, शाश्वत और ब्रह्म के समान स्वरूप मानते हैं। बुद्ध इस प्रकार की एकत्ववादी आत्मा के प्रतिपादन को भ्रमात्मक मानते हैं। बुद्ध आत्मा के सिद्धांत को अज्ञेय मानते हैं। हम ना तो इसे अनुभवजन्य रूप में पकड़ सकते हैं और ना ही शुष्क तर्क से प्रमाणित कर सकते हैं। अतः वे आत्मा विषयक सभी मिथ्या धारणाओं का खंडन करते हैं और अज्ञेयता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन आत्मा की स्थायित्वपूर्ण सत्ता को अस्वीकार करता है, जबकि उपनिषद इसे नित्य और वास्तविक मानते हैं। बुद्ध के अनुसार जो क्षणभंगुर है वह ना तो मोक्ष का आधार हो सकता है और न ही उसका साधन। उनका मौन आत्मा के पक्ष या विपक्ष में कोई निर्णय नहीं है, बल्कि वह सम्यक दृष्टि की ओर इंगित करता है, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो अनुभवजन्य और नैतिक जागरूकता से उभरती है, न कि किसी स्थायी आत्मा की काल्पनिक सत्ता से। नागसेन का आत्मा विषयक सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में आत्मा का विचार एक अत्यंत विवादास्पद और गूढ़ विषय रहा है। बुद्ध स्वयं आत्मा के प्रश्न पर मौन रहे, किंतु यह मौन किसी निष्क्रियता का सूचक नहीं, बल्कि एक गहरी विवेकशीलता और व्यवहारिकता का प्रतीक था। उनके उत्तराधिकारी भिक्षु दार्शनिकों ने इस मौन से निषेधात्मक निष्कर्ष निकाले और आत्मा की पारंपरिक अवधारणा को सिरे से खारिज कर दिया। इस प्रक्रिया का तार्किक चरम नागसेन के आत्म विषयक दृष्टिकोण में दृष्टिगोचर होता है, जो मिलिंद पनहों के संवादों में उद्घाटित होता है। यह संवाद बौद्ध मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और आध्यात्मिक निषेध के अनूठे समन्वय का द्योतक है। नागसेन का आत्मनिषेध का तर्क, रथ दृष्टांत।
नागसेन और यवनराज मिलिंद के मध्य हुआ संवाद बौद्ध आत्मा दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मिलिंद पूछते हैं कि नागसेन कौन है, तो नागसेन उत्तर देते हैं कि नागसेन केवल एक प्रचलित नाम है, उसका कोई स्थायी तत्व नहीं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर, मन, भावना, चेतना और संस्कार ये पंच स्कंध मिलकर ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे रथ को उसके पहिए, धुरा, डंडा, रस्सी, जुआ आदि भागों के समुच्चय के साथ ही रथ कहा जाता है, वैसे ही इन पंच स्कंधों के समुच्चय से ही नागसेन उत्पन्न होता है। रथ एक संज्ञा है, कोई ठोस स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी केवल अनुभवों, क्रियाओं और अवस्थाओं का एक प्रवाह है, न कि कोई अमूर्त या स्थायी सत्ता। नागसेन का आत्मविज्ञान। नागसेन की आत्मा के निषेध की जड़ें बौद्ध दर्शन की उस शाखा में है जो आत्मा की खोज को मनोविज्ञान की सीमाओं में ही स्वीकार करती है। उनके अनुसार व्यक्ति का स्व निरंतर परिवर्तनशील मानसिक एवं शारीरिक अवस्थाओं का समुच्चय है। यह दृष्टिकोण डेविड ह्यूम के अनुभववाद की भी याद दिलाता है, जहाँ पर आत्मा केवल एक मानसिक प्रवाह का नाम है, न कि कोई स्वतंत्र तत्व। नागसेन आत्मा की कल्पना को उन सभी अवस्थाओं का सामान्य नाम मानते हैं जो व्यक्ति की स्मृति, संकल्प, इच्छा और चेतना में समय के साथ घटित होती है। यह आत्मा कोई आत्मनिर्भर सत्ता नहीं, बल्कि यह उन अवस्थाओं की निरंतरता का बोध मात्र है। बौद्ध दर्शन का मूलभूत आधार अनात्मवाद है, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य, क्षणभंगुर और शून्य स्वभाव रहित है। आत्मा की स्थायित्व युक्त धारणा इस अनित्य और शून्य के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, इसलिए बुद्ध ने इसका निषेध किया है। नागसेन ने इसी सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि आत्मा केवल एक प्रतीकात्मक धारण है, न कि कोई दार्शनिक सत्य। मिलिंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण शंका उठाई कि यदि आत्मा नहीं है तो कर्म, पुण्य पाप, मोक्ष और नैतिकता का आधार क्या होगा, नागसेन इसे बड़ी कुशलता से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे रथ एक कार्यात्मक संयोजन है, वैसे ही मनुष्य भी एक क्रियात्मक अस्तित्व है। कर्म करने वाला स्व कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि पंच स्कंधों की प्रक्रिया है। यथार्थ में यही स्कंधों की क्रियाशीलता ही कर्म करती है, फल पाती है और मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार आत्मा के निषेध के बावजूद भी नैतिकता, दायित्व और आध्यात्मिक अनुशासन का मूल्य बौद्ध दर्शन में बना रहता है। नागसेन का आत्म विषयक सिद्धांत आत्मा के पारंपरिक, स्थायी, अविनाशी स्वरूप का निषेध करता है, परंतु वह मानव अनुभव की वास्तविकता को नकारता नहीं। वह आत्मा को धारण करने वाली सत्ता के बजाय धारण किए गए अनुभवों की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत आधुनिक प्रतीत होता है। नागसेन आत्मा की सत्ता का खंडन करते हुए भी व्यक्ति की नैतिक और आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखते हैं। इस प्रकार नागसेन का आत्म विषयक सिद्धांत बौद्ध दर्शन की अनात्म परंपरा का ही तार्किक पराकाष्ठा है। यह निषेधात्मक होते हुए भी पूर्ण है और अनुभूति तथा विवेक के धरातल पर आत्मा की पारंपरिक धारणा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। बौद्ध मनोविज्ञान में आत्मा और चेतना का विश्लेषण। बौद्ध दर्शन आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध विचारक मानते हैं कि जीवन की व्याख्या बिना किसी शाश्वत आत्मा के भी की जा सकती है। यदि आत्मा संबंधी किसी आध्यात्मिक सत्य की कल्पना की भी जाए तो वह इतनी रहस्यमयी और गूढ़ होगी कि व्यवहारिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। बौद्ध दृष्टिकोण में जब कोई व्यक्ति मैं कहता है तो वास्तव में वह 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का ही सामूहिक या आंशिक उल्लेख कर रहा होता है। यह मैं कोई स्थायी सत्ता नहीं, बल्कि एक सम्मिश्रण है जो इन स्कंधों से बना हुआ है। मानव व्यक्तित्व की रचना को नाम और रूप इन 2 भागों में बांटा गया है। रूप भौतिक घटक है और नाम मानसिक। मनुष्य का शरीर, मन एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मुर्गी के अंडे में छिलका और द्रव्य अलग नहीं रहते, इसी प्रकार नाम और रूप के माध्यम से यह संसार प्रकट होता है। बौद्ध विचार में नाम के अंतर्गत मन, चेतना, भावना और ज्ञान आदि आते हैं, जबकि रूप 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और उनके भौतिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों नाम और रूप संसार की रचना और अनुभव का मूल आधार है। बौद्ध मनोवैज्ञानिक अन्य भारतीय दर्शनों की भांति मन को आत्मिक या दैवीय नहीं मानते, बल्कि एक सूक्ष्म भौतिक शक्ति मानते हैं। उनके अनुसार अनुभव 2 श्रेणियों में आते हैं। पहला रूपीण, जिनका कोई दृश्य रूप है, जैसे रूप, रंग, गंध आदि, और दूसरा अरूपीण, जो मानसिक या अमूर्त है, जैसे भावना, संज्ञान, इंद्रिय बोध आदि। बौद्ध मनोविज्ञान में 5 स्कंध इस प्रकार हैं। रूप भौतिक रूप या शरीर, वेदना सुख, दुख या उदासीनता की भावना, संज्ञा पहचानने की शक्ति, संस्कार इच्छाएं, प्रवृत्तियां और पूर्व संस्कार, तथा विज्ञान चेतना या बोध।
इन पांचों को मिलाकर ही व्यक्ति या मैं का निर्माण होता है और ये सभी क्षणिक और परिवर्तनशील हैं। इसी कारण बौद्ध दर्शन आत्मा को स्थायी सत्ता नहीं मानता। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चेतना तब उत्पन्न होती है जब इंद्रिय, विषय और चित्त तीनों संपर्क में आते हैं। जैसे नीला रंग आंखों के सामने आए तब दृष्टि ज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया संपर्क कहलाती है, जिसे फस्सा कहा गया है, जिसका अर्थ है दो मेड़ों का टकराना। जैसे आंख और दृश्य वस्तु जब टकराते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बौद्ध ग्रंथ धम्म संगड़ी के अनुसार बाह्य घटनाएं आंतरिक इंद्रियों की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। आंख और दृश्य वस्तु एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। देखने के लिए आंख होनी चाहिए और आंख का काम तभी है जब कोई दृश्य हो। बौद्ध चिंतक मानसिक तत्वों को भी 5 भागों में बांटते हैं। पहला है चित्त या मन, दूसरा चेतसिक या मानसिक अवस्थाएं, तीसरा सूक्ष्म शरीर गुण, चौथा नाम, विचार, भावना आदि और पांचवा निर्वाण, जिसे धम्म रमण कहा गया है, मानसिक साक्षात्कार की पराकाष्ठा। इन मानसिक अनुभवों का निश्चित क्रम नहीं बताया गया है। मन प्राकृतिक इंद्रिय है जो संवेदनाओं के बीच बौद्धिक विचारों और भावनाओं का निर्माण करता है। चित्त इन अनुभवों की चेतना एक प्रवाही धारा में बदल देता है, जिसे चित्त संतान कहा गया है। चेतना का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि यह विषय और विषय ग्रहण करने वाली के बीच संबंध भी निर्मित करती है। यह केवल किसी दृश्य को देखना नहीं, बल्कि उसे जानना, पहचानना और अनुभव करना भी है। इच्छा बौद्ध दर्शन में यह सबसे मूलभूत तत्व है। यह न केवल ज्ञान और भावना की जड़ है, बल्कि पूरे जीवन का आधार भी है। इच्छा ही चेतना को आगे बढ़ाती है और पुनर्जन्म का कारण बनती है। बौद्ध विचारों की यह संपूर्ण योजना आत्मा के विश्लेषण, मन के कार्य और चेतना की प्रकृति को जिस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखती है, वह आधुनिक मनोविज्ञान से गहरी साम्यता रखती है। यह शरीर और मन के अंतर को स्पष्ट करता है और बताता है कि मनुष्य न केवल शरीर है और न ही केवल आत्मा, बल्कि एक क्षणिक और सतत प्रवाही प्रक्रिया का नाम है। कर्म और पुनर्जन्म। कर्म का विधान कोई बाह्य सिद्धांत नहीं जो ऊपर से थोपा गया हो। यह हमारे ही स्वभाव की एक अभिव्यक्ति है। हमारी मानसिक प्रवृत्तियां, आदतें, बार बार की गई बुरी क्रियाएं, यह सब हमारी आत्मा की स्वतंत्रता को छीड़ कर देते हैं। भले ही हम इसे समझें या न समझें, परंतु हम अपने ही कर्मों के परिणामों को भोगने से बच नहीं सकते। अतीत, वर्तमान और भविष्य की कड़ी इस कर्म सिद्धांत से जुड़ती है। यह सिद्धांत जीवन में व्याप्त विषमताओं की व्याख्या करता है। क्यों कोई दीर्घायु, कोई अल्पायु, कोई स्वस्थ है या कोई रोगी है। यह जानकर कि दुख कोई पुराना ऋण चुकाने की प्रक्रिया है, पीड़ित व्यक्ति को भी शांति मिलती है। वही सुखी व्यक्ति में विनम्रता आती है कि वह पुनः श्रेष्ठ कर्म करके इस स्थिति को बनाए रख सकता है। बुद्ध के जीवन से एक उदाहरण आता है कि जब घायल शिष्य उनके पास आता है, बुद्ध उससे कहते हैं कि वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, जिसके लिए अन्यथा उसे हजारों वर्षों तक नरक में रहना पड़ता। इस प्रकार कर्म विधान हमारे जीवन के उत्तरदायित्व की भावना और भविष्य को गढ़ने की चेतना प्रदान करता है। किंतु यह विचार भी उठता है कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रयास का क्या स्थान है। क्या मोक्ष केवल घटनाओं की स्वीकृति बनकर रह जाता है। ऐसे प्रश्न केवल भारतीय ही नहीं, यूनानी, ईसाई और इस्लामी विचारधाराओं में भी उठते रहे हैं। बुद्ध ने कर्म स्वातंत्र को कभी एक अंतिम उत्तर नहीं दिया, परंतु उन्होंने यह अवश्य बताया कि मनुष्य प्रयास कर सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता, तो बौद्ध मार्ग की साधना, प्रायश्चित, घृणा और अज्ञान से मुक्ति की बात ही निरर्थक होती। बौद्ध विचारधारा के अनुसार कर्म कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की विकासमान प्रवृत्ति है। आत्मा के स्थान पर एक निरंतर विकसित होती हुई चेतना की धारणा है, जो अतीत से प्रभावित तो होती है, लेकिन भविष्य की दिशा को अपनी स्वतंत्र प्रेरणा से बदल भी सकती है। यह विचार कि कर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूत और वर्तमान के बीच तारतम्य बनाए रखती है, परंतु वर्तमान को पूर्णतः भूत के अधीन नहीं करती, बौद्ध दर्शन की वैज्ञानिक और नैतिक गहराई को दर्शाता है। जब मनुष्य इस उच्चतम अवस्था यानी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब कर्मों का कोई फल नहीं बचता। वह व्यक्ति फिर कर्म करता है, लेकिन अनासक्ति से, फल की इच्छा के बिना। इस अवस्था में नैतिकता एक साधन बन जाती है, लक्ष्य नहीं। बौद्ध दृष्टिकोण पुनर्जन्म की भी एक विशिष्ट व्याख्या देता है। यहाँ आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि केवल चरित्र, प्रवृत्तियां और कर्म श्रेणियां अगली चेतना में स्थानांतरित हो जाती हैं। वह व्यक्ति जो इस जीवन में मरता है, वही अगले जन्म में जन्म नहीं लेता, किंतु उसका कर्मात्मक प्रभाव इस नई सत्ता में व्यक्त होता है। इसलिए बौद्ध जातक कथाएं पूर्व जन्मों के अनुभवों को एक सतत नैतिक यात्रा की भांति दर्शाते हैं। यह सिद्धांत इस विचार में आकर ठहरता है कि मनुष्य ही अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य का निर्माता है। जीवन का चक्र अवसर देता है कि हम ऊंचाइयां छू सकें या अधोगति में जा गिरें। मोक्ष की अवस्था पाप और पुण्य दोनों से परे है और नैतिकता जीवन का एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। निर्वाण। अब हम उस अंतिम आर्य सत्य की व्याख्या करेंगे जो दुख के पूर्ण निवारण की ओर संकेत करता है।
वास्तव में निर्वाण मृत्यु की अवस्था जैसी है, लेकिन बाह्य अर्थों में नहीं, बल्कि इस दृष्टि में कि इसमें कोई भी वासना शेष नहीं रहती। यह उस प्रबल तृष्णा का क्षय है जो जीवन को जलाती है। जब यह तृष्णा समाप्त हो जाती है और दोबारा उसमें लिप्त होने की संभावना नहीं रहती, तो वही स्थिति निर्वाण कहलाती है। बुद्ध ने निर्वाण के वास्तविक स्वरूप के विषय में कोई सीधा सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। उनका उद्देश्य परमानंद या ईश्वर की कृपा के रहस्यों को समझाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को उस शांति की अनुभूति कराना था जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न था, दुखपूर्ण जीवन की समस्या को हल कैसे किया जाए। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, जैसे कोई ज्वाला बुझ जाए। इसका आशय किसी अस्तित्व के पूर्ण अंत से नहीं, बल्कि वासना रूपी अग्नि के शांत हो जाने से है। जैसे अग्नि की लौ बुझ जाती है, वैसे ही मन भी मुक्त हो जाता है। यह एक परिपूर्ण विराम है, लेकिन शून्यता नहीं, बल्कि उस ताप, उस जलन का अंत है जो हमारी आत्मा को बेचैन किए रहती है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण को शब्दों में पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुभव की बात है, न कि बौद्धिक कल्पना की। यह ईश्वर की कृपा का परिणाम नहीं है, क्योंकि उस दिशा में जीवित रहने की इच्छा बनी रहती है। बुद्ध का उद्देश्य केवल मिथ्या इच्छाओं का विनाश था, न कि जीवन का विनाश। काम, घृणा और अज्ञान, इनकी समाप्ति ही निर्वाण है। इसी अर्थ में हम समझ सकते हैं कि बुद्ध को जब 35 वर्ष की अवस्था में बोधि की प्राप्ति हुई थी, तो वह कोई विलगाव नहीं था, बल्कि भीतर की अग्नि का शांत हो जाना था। इसके बाद उन्होंने शेष 45 वर्ष मानवता की सेवा में लगाए। कहीं कहीं दो प्रकार के निर्वाण की चर्चा मिलती है। उपाधि शेष निर्वाण, जिसमें वासनाएं शांत हो जाती हैं, लेकिन शरीर और चेतना अभी भी कार्यरत रहते हैं। और दूसरा है अनुपाधि शेष निर्वाण, जिसमें मृत्यु के बाद संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। उपनिषदों में इसे ही सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति का नाम दिया गया है। पहली दशा वह है जिसमें कोई संत जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाता है, यानी जीवन मुक्त। दूसरा वह दशा है जिसमें मृत्यु के साथ ही समस्त व्यक्तिगत चेतना विलीन हो जाती है। जब कहा जाता है कि इसी जीवन में निर्वाण संभव है, तो उसका आशय पहले प्रकार के निर्वाण से है। जब देह का अंत हो जाता है, वह परिनिर्वाण होता है। परिनिर्वाण का तात्पर्य संपूर्ण अहंकार के अंत से है। वह अहंकार जो इस जगत को देखता, पहचानता है और उस पर अधिकार जमाता है। परिनिर्वाण का अर्थ है केवल लुप्त हो जाना नहीं, बल्कि उस चेतना की पूर्णता है जो किसी जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं आती। बुद्ध के अनुसार आत्मा की निर्दोष अवस्था ही मोक्ष है। वह स्थिति जहाँ किसी प्रकार का दबाव या संघर्ष नहीं होता, इच्छाओं के दबाव के लुप्त होते ही आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ हो जाती है। निर्वाण कोई नकारात्मक शून्यता नहीं, बल्कि यह तो एक अत्यंत सुखद परिपूर्ण अवस्था है, जहाँ व्यक्ति अपने अहम भाव को त्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति किसी भी वस्तु के साथ विरोध या अलगाव नहीं अनुभव करता। वह सत्य से एकात्म होता है और वही पूर्णत्व है। यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल शांति, विश्वास, नित्यता और दिव्यता है। मिलिंद पन्हो जैसे ग्रंथ में भी इस बात पर बल दिया गया है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्हें यहाँ या वहाँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब वे समय स्थान से परे हो चुके हैं। उनका शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन उनका सिद्धांत आज भी जीवित है। नागसेन ने निर्वाण को इच्छाओं की पूर्ण निवृत्ति और मानसिक विक्षेपों से रहित अवस्था बताया है। कुछ प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण को सत्य की पूर्ण अनुभूति तथा कैवल्य कहा गया है, जो न तो सांसारिक सुख है और न दुख, बल्कि उससे परे एक दिव्य तट है। भिक्षुणी खेमा राजा कौशल के समक्ष कहती है कि तथागत ने 5 स्कंधों को त्याग कर जन्म मरण के अनुभव से मुक्ति पाई है। सारिपुत्र यमक को यह कहकर डांटते हैं कि जिसने अपने भीतर के पापों को जला डाला, वह मरने पर भी कलंकित नहीं हो सकता। मैक्स मुलर और चिल्डर्स जैसे विद्वान भी निर्वाण विषयक समस्त ग्रंथों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्वाण को शून्यता कहना बुद्ध की शिक्षाओं का अपमान है। व्यक्तित्व का झूठा विचार समाप्त होता है, लेकिन जो वास्तविक सत्य है वह बना रहता है। यह संसार हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। हम जो जानते हैं वह सत्य है, लेकिन उसकी छाया या रूप अस्थायी है। वही स्थायी सत्य निर्वाण की स्थिति में हमारे भीतर जागृत हो जाता है। निर्वाण आत्मा की मूल अवस्था है। यह किसी संयोग से उत्पन्न नहीं होती, न ही उसका क्षय संभव है। वह स्कंधों की पृष्ठभूमि में सदा विद्यमान रहती है। बुद्ध उसकी परिभाषा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह अनिर्वचनीय है, मौलिक और अनुभवगम्य है। इस अवस्था की तुलना गहरी निद्रा से की जा सकती है, जहाँ आत्मा एक व्यापक चेतना में विलीन हो जाती है। महायान परंपरा में निर्वाण को भावांग कहा गया है, एक सतत प्रवाह जिसमें अज्ञान की वायु विक्षोभ उत्पन्न करती है, लेकिन जब अज्ञान शांत हो जाता है, तब यह प्रवाह पुनः शांत और अविचलित हो जाता है। निर्वाण कोई कल्पनातीत शून्यता नहीं, बल्कि अनंत सत्ता के साथ एक की अनुभूति है। चूंकि हमारे सामान्य चिंतन से परे है, इसलिए केवल नकारात्मक शब्दों में ही उसका वर्णन किया जा सकता है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ आत्मचेतना समाप्त हो जाती है, कर्म नियमों से परे हो जाते हैं
और शुद्ध स्वातंत्र्य में प्रवेश करती है। यह न काल में बंधी है और न ही किसी देश में। निर्वाण के विषय में अनेक ग्रंथों में ऐसी अनुभूतियों का वर्णन किया गया है जो वाणी से परे हैं, जहाँ सापेक्ष जीवन प्राप्त हो जाता है और मौन की परम दशा प्राप्त होती है। यह एक ओर आत्मविलोपन है तो दूसरी ओर परम स्वतंत्रता। जिस प्रकार तारे सूर्य के प्रकाश में अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार अहंकार इस दिव्य अनुभव में विलीन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, निर्वाण को केवल शून्यता मानना सबसे बड़ा धर्मद्रोह है। यद्यपि यह निष्क्रिय प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह क्रियाशीलता की चरम अवस्था है। आज जब संसार संघर्ष, शोर और अस्थिरता से भरा हुआ है, तब भी निर्वाण की शांति एक ऐसा आश्रय है जहाँ व्यक्ति विश्राम, नवीनता और सच्चे जीवन का अनुभव करता है। बुद्ध का ईश्वर संबंधी विचार। जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय धर्म की जो स्थिति थी, उसमें मनुष्यों और देवताओं के बीच आदान प्रदान की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उपनिषदों ने बेशक एक उच्च और श्रेष्ठ ब्रह्म की कल्पना की थी, लेकिन साथ ही आकाशीय पिंडों, असंख्य देवताओं, पेड़ों, पशुओं, नदियों, पर्वतों और अनेक भौतिक तत्वों को भी ईश्वरीय तत्व प्रदान कर दिया था। कल्पनाओं की उड़ान इतनी तीव्र थी कि संसार की शायद ही कोई वस्तु हो जो देवता न बन गई हो। यहाँ तक कि भूत, प्रेत, दानव और कई काल्मिक प्रतीक भी उसी श्रेणी में रखे गए। हालांकि उपनिषदों ने विचार के स्तर पर इन सबका खंडन किया, लेकिन लोगों की पूजा पद्धति और व्यवहार में यह सब कायम रहे। बहुत से लोगों ने इन देवताओं को सृष्टिकर्ता और नियंता मान लिया। वे यह मानने लगे कि वे इंसानों की किस्मत बना और बिगाड़ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार यदि हम किसी आदि कारण यानी प्रथम ईश्वर को स्वीकार करें, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा इस संसार में घट रहा है, उसका कारण वही ईश्वर है। फिर इंसान की स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी का क्या मूल्य रह जाएगा? अगर हम मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो हम अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो सकते हैं और केवल ईश्वर की कृपा की आशा करने लगते हैं। इससे नैतिकता, आत्मानुशासन और चरित्र निर्माण निरर्थक हो जाते हैं। बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की कि पुण्य और पाप, सुख तथा दुख एक दूसरे के प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख। यह कोई स्वर्ग या नरक में जाने की बात नहीं, बल्कि यही इसी जीवन में हमें इसका अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि जो धार्मिक आडंबर और कर्मकांड प्रचलित थे, वे लोगों को अपने पुरुषार्थ से विमुख कर रहे थे। लोग अपनी जिम्मेदारी देवताओं पर डाल देते थे। बुद्ध ने इसलिए यह निर्णय लिया कि उनके उपदेश इस संसार और इस जीवन तक ही सीमित होंगे, क्योंकि यथार्थ और अनुभव इसी धरातल पर संभव है। विज्ञान की तरह बुद्ध ने भी प्राकृतिक घटनाओं को किसी ईश्वर या देवता से नहीं जोड़ा। उन्होंने हर घटना के पीछे कारण होता है, यह कारण कर्म है और न कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता। यदि कोई ईश्वर है भी, तो वह कर्म के विधान को न तो बना सकता है और न ही बदल सकता है, न उसके विरुद्ध जा सकता है। तब उसका होना या न होना एक समान है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, इस संसार में जो भी दुख और पीड़ा है, उसे समझने के लिए कर्म का सिद्धांत ही पर्याप्त है। देवता, भूत, प्रेत, पशु, मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी हो, सब पर कर्म का ही शासन है। यदि कोई व्यक्ति देवता भी बनता है, तो वह अपने कर्मों के फलस्वरूप ही बनता है और देवत्व भी चिरस्थायी नहीं होता है। बुद्ध ने इस विचार को खारिज कर दिया कि कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार का रचयिता है। उन्होंने यह भी अस्वीकार किया कि यह संसार केवल पदार्थों के स्वभाव से स्वतः उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, संसार की विविधता कर्म के कारण है, जैसा कर्म वैसा फल। बुद्ध के अनुसार यह सृष्टि किसी चमत्कार या चेतन शासक की इच्छा से नहीं, बल्कि यह कर्म के नियमों से संचालित होती है। बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष बनता है। इसी तरह जीवन भी कर्मों की श्रृंखला में चलता है। बुद्ध ने समझाया कि संसार का प्रवाह स्वयं संसार से ही होता है, इसके लिए किसी सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार यह जान लेना ही पर्याप्त है कि घटनाएं क्यों और कैसे होती हैं। इसके पीछे कोई आदि कारण या पराशक्ति जानना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कारण रहित कारण, फर्स्ट कॉज की धारणा को तर्कहीन और असंगत बताया। यदि हम कहते हैं कि संसार किसी आदि कारण से बना है जिसका स्वयं कोई कारण नहीं है, तो यह समझ से बाहर है। इसलिए बुद्ध के अनुसार संसार न अच्छा है न बुरा, न कोमल है न कठोर, न सुंदर है और न ही कुरूप। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह प्रकृति केवल अपनी आवश्यकताओं से संचालित होती है, उस पर कोई भी बाहरी नियम लागू नहीं होते। कर्म के संकेत। इस संसार में होने वाले दुख और क्लेश से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। यह दृष्टिकोण तब तक अपरिहार्य रहता है जब तक हमारे सामने मौजूद तथ्यों को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। बौद्ध धर्म जो आध्यात्मिक नास्तिकता को स्वीकार करता है, उपनिषदों के दृष्टिकोण से भिन्न है। उपनिषदों में संसार को एक दिव्य योजना के रूप में देखा जाता है, जिसमें मनुष्य की आत्मा के विकास का उद्देश्य है। बौद्ध मत में यह दृष्टिकोण नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में कोई ऐसी अपरिहार्य आत्मा या परम सत्ता नहीं है जिसे ब्रह्म या ईश्वर कहा जा सके। बुद्ध का यह कहना था कि जब तक ज्ञान असंभव हो, तब तक किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना ही बेहतर है। बौद्ध धर्म में संसार को एक उद्देश्यहीन जगह के रूप में नहीं देखा गया,
बल्कि इसके अंदर गहरा विधान या कर्म का नियम काम करता है। बुद्ध का यह विचार था कि हम अपनी मानसिक शक्ति और कर्म द्वारा इस संसार में स्थिरता और उद्देश्य पा सकते हैं। कर्म, जो नैतिकता और सही आचरण के सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जीवन को शुद्ध करने का तरीका है। बुद्ध ने यह स्वीकार किया कि दुनिया में घटनाएं एक गहरे आदेश के तहत होती है और यही आदेश नैतिकता, न्याय और उद्देश्य की ओर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि यदि हम संसार को ईश्वर के हस्तक्षेप के रूप में देखें तो यह एक गलत धारणा हो सकती है। ईश्वर को केवल एक विधान के रूप में माना जा सकता है जो दुनिया के सारे कार्यों का नियमन करता है, लेकिन यह हस्तक्षेप निराकार और अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने जिस धर्म को स्थापित किया वह कायरता या शक्ति की पूजा करने वाला धर्म नहीं था। वह धर्म न्याय और नैतिकता पर आधारित था। उनके अनुसार संसार को एक यांत्रिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक जीवंत और नैतिक व्यवस्था है जो आत्मा की अभिव्यक्ति है। अंत में बुद्ध का यह कहना था कि संसार का वास्तविक धर्म उसी नैतिक विधान में निहित है जो सभी घटनाओं और कार्यों को निर्धारित करता है। हमें इस जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए और कर्म के सिद्धांत को सही तरीके से समझना चाहिए। बौद्ध धर्म और उपनिषद। जो व्यक्ति अतीत की विचारधाराओं को समझने और उन्हें एक नई रोशनी में देखने की गहरी इच्छा रखता है, उसके लिए निरंतर विकास और विवेकपूर्ण सोच ही सफलता की सच्ची कुंजी है। बुद्ध ने अंधविश्वास और रहस्यमय बातों से नफरत करते हुए स्पष्टता और प्रकाश को अपनाया। इसलिए उन्होंने गूढ़ और जटिल रहस्यों को छोड़कर सीधी और स्पष्ट राह अपनाना बेहतर समझा। बुद्ध की कार्यशैली में विचारों की एक निश्चित दिशा तो मिली, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी रहीं। उनकी शिक्षा में गहराई और एक व्यवस्थित दर्शन की कमी देखी गई। बुद्ध का दर्शन एक ऐसे वातावरण की तरह था जिसमें आध्यात्मिक संपूर्णता की संभावना तो थी और स्पष्टता की एकरूपता नहीं थी, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में देखना चाहता है। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि बुद्ध के विचारों के पीछे कौन सा आधार या सिद्धांत कार्य कर रहा था। यह आधार उपनिषदों की आध्यात्मिक दृष्टि ही हो सकती थी। उपनिषदों की जो गूढ़ अध्यात्म विद्या थी वही बुद्ध के नैतिक अनुशासन का मूल आधार बन सकती थी। वस्तुतः बौद्ध धर्म उपनिषदों की ही विचारधारा का आगे बढ़ा हुआ रूप है। उपनिषदों के कई सिद्धांत निसंदेह बुद्ध के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि बौद्ध धर्म ने उन्हीं सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उतारने का कार्य किया जिन्हें उपनिषदों में सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया गया था। बुद्ध स्वयं को कोई नया धर्मगुरु नहीं मानते थे, बल्कि वे अपने को एक पुराने मार्ग का पुनरुद्धारक समझते थे और वह मार्ग था उपनिषदों का मार्ग। बौद्ध धर्म और उपनिषद दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को दर्शन शास्त्र के स्तर पर स्वीकार नहीं करते। यद्यपि व्यवहार में दोनों ने परंपरागत विश्वासों से एक तरह का समझौता किया, फिर भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने बौद्ध शिक्षा को अपनाने के बाद भी देवी देवताओं की पूजा करते रहे। हालांकि बौद्ध धर्म इस समझौते के प्रति इतना उदार नहीं रहा जितना उपनिषदों की परंपरा। दोनों ने एक स्वर में यह कहा कि केवल यज्ञ, कर्मकांड और तपस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल सत्य की अनुभूति और परम सत्य के ज्ञान से ही संभव है। दोनों मानते हैं कि जीवन मूलतः दुखमय है और यह दुख मनुष्य के भीतर से प्रेरित करता है कि वह इससे मुक्ति की राह खोजे। उपनिषद और बौद्ध दर्शन दोनों की दृष्टि में जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें मनुष्य ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। बौद्ध नैतिकता की सार्वभौमिकता कोई नई बात नहीं थी, यह उपनिषदों की गहराई से ही उपजी थी। बुद्ध ने परम सत्ता का जो वर्णन किया वह न तो शून्य है, न अशून्य और न ही दोनों का अभाव। वह हमें उपनिषदों के उन वाक्यों की याद दिलाता है जिन्हें परमात्मा को शब्दों और तर्कों से परे बताया गया है। यदि वास्तव में कुछ भी न होता तो मनुष्य में जानने की उस बेचैनी का जन्म न हुआ होता जो उसे सदा खोजने के लिए प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म में आत्मा, संसार, कर्म, अविद्या, उपादान जैसे विषयों की व्याख्या उपनिषदों के ही परिभाषित शब्दों से होती है। बुद्ध ने उन गहरे सिद्धांतों को जन सामान्य तक पहुंचाया जो पहले केवल कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित थे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, इसलिए बुद्ध ने उपनिषदों के कुछ कठिन सिद्धांतों को सामान्य लोगों के समझने योग्य बनाकर प्रस्तुत किया। बुद्ध का धर्म प्रचार वास्तव में उपनिषदों के आदर्श को स्वीकार करते हुए उन्हें मानवता के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध धर्म का अर्थ था उपनिषदों की शिक्षाओं को समाज के सामान्य वर्ग तक पहुंचाना। यह कोई नई बात नहीं थी। हिंदू समाज के इतिहास में ऐसे बड़े परिवर्तन समय समय पर होते रहे हैं। जैसे वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने भी गूढ़ ग्रंथों को समाज के उन वर्गों तक पहुंचाया जिन्हें अछूत माना जाता था। इस दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने का ही प्रयास था। बुद्ध कोई ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जिन्होंने उपनिषदों का खंडन किया हो, बल्कि वे एक सुधारक थे जिन्होंने उन उपेक्षित सत्यों को फिर से प्रमुखता दी जो उपनिषदों में पहले से ही निहित थे। बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी सीमा यही रही कि उन्होंने अपने नैतिक उत्साह में केवल आधे सत्य को ही संपूर्ण मान लिया।
अध्यात्म में अरुचि के कारण वे इस तथ्य को अनुभव न कर सके कि हर आंशिक सत्य के साथ एक पूरक सत्य होता है जो उसे और अधिक ऊंचाई तक लेके जा सकता है। बौद्ध धर्म और सांख्य दर्शन। कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का मूल आधार सांख्य दर्शन के सिद्धांतों में है। प्रसिद्ध विचारक बेनुफ के अनुसार बौद्ध धर्म ने वास्तव में केवल सांख्य के सिद्धांतों को ही व्यवहारिक रूप दे दिया। एक अन्य विचारक देवर तो यहाँ तक कहते हैं कि यह भी असंभव नहीं कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि और बुद्ध एक ही व्यक्ति रहे हों। वे इस बात का समर्थन करते हैं कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कपिल मुनि से जुड़ा हुआ लगता है। सांख्य और बौद्ध दर्शन की एक सामान्य समझ यह है कि दोनों मानते हैं कि जीवन दुखमय है। दोनों ब्राह्मण धर्म के छोटे छोटे देवताओं को तो मानते हैं, लेकिन किसी परम शाश्वत ईश्वर के बारे में मौन रहते हैं। एक और विद्वान विल्सन कहते हैं कि प्रकृति के नित्य अविनाशी स्वरूप, तत्वों की गणना तथा उनके अंतिम विलय जैसे विषयों में सांख्य और बौद्ध धर्म में काफी समानता है। जैकोबी और गार्व जैसे विद्वानों का मत है कि सांख्य दर्शन के तत्वों की गणना और इसकी कल्पनाएं बौद्ध धर्म से भी पुरानी है। वास्तव में यह भी सच है कि सृष्टि की रचना को लेकर सांख्य और बौद्ध धर्म की कल्पनाएं कई मामलों में मिलती जुलती हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सांख्य दर्शन के 4 सत्यों से मेल खाते हैं। सांख्य प्रवचन भाष्य ग्रंथ में इसे इस प्रकार बताया गया है। पहला, जिससे छुटकारा पाना असंभव है वह दुख है। दूसरा, दुख के समाप्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। तीसरा, प्रकृति और पुरुष के बीच भ्रम और उनका संबंध ही दुख का कारण है। और चौथा, मोक्ष प्राप्ति का उपाय है सत असत का विवेक अर्थात ज्ञान। कपिल मुनि ने भी बुद्ध की तरह यज्ञ, पूजा पाठ, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों को निरर्थक बताया था। बौद्ध परंपरा भी मानती है कि कपिल मुनि बुद्ध से कई पीढ़ियों पहले हुए थे और उनके समय में सांख्य दर्शन का विचार पहले से ही प्रचलन में था। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के पहले सूत्र में 62 तरह के जीवन संबंधी धारणाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें कई सांख्य दर्शनों से मेल खाती हैं। वहाँ यह भी प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे कौन से तर्कों के आधार पर ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि आत्मा और संसार दोनों ही नित्य और अविनाशी हैं और आत्माएं अनेक हैं। ऐसा संभव है कि बुद्ध को सांख्य दर्शन का नाम न पता रहा हो, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों से वे अवश्य ही परिचित रहे होंगे। संसार दुखमय है और प्रकृति से मुक्ति ही मोक्ष है, यह विचार जो सांख्य का मूल सिद्धांत है, संभवतः बुद्ध को भी प्रभावित कर गया होगा। सांख्य का आत्मा संबंधी सिद्धांत बौद्ध धर्म के पंच स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की कल्पना के पीछे मूल प्रेरणा रहा होगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि सांख्य दर्शन एक बाद की रचना है, जिसमें कई सदियों के चिंतन का संग्रह है। सांख्य सूत्र में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के उस मत का खंडन किया गया है जिसमें बाहरी वस्तुओं को क्षणिक माना जाता है, जो क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं। यह मत भी खंडित किया गया है कि कोई भी वस्तु केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही प्रमाणित हो सकती है। सांख्य ग्रंथों से यह भी समझ में आता है कि सांख्य सूत्रकार को बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों की जानकारी थी और उसके बाद ही उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। बौद्ध धर्म और सांख्य दर्शन के बीच गहरे बौद्धिक और व्यवहारिक संबंध हैं। बौद्ध धर्म ने सांख्य के कई तत्वों को जन साधारण के लिए व्यवहार में उतार कर सरल बनाया, जबकि सांख्य दर्शन अपने तर्क और सिद्धांतों के द्वारा एक परिष्कृत दार्शनिक पद्धति बना रहा। बौद्ध धर्म की सफलता का कारण। भारत जैसे देश में जहाँ 1000 वर्षों से ब्राह्मणवादी या पौराणिक धर्म गहराई से जड़ें जमाए हुआ था, वहाँ बौद्ध धर्म ने न सिर्फ उनकी जड़ें हिला दिया, बल्कि मात्र 200 वर्षों के भीतर वह भारत का राजधर्म भी बन गया। इस्लाम और ईसाई जैसे प्रचारक धर्मों को भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी तेजी से और इतनी गहराई से सफलता नहीं मिली। यह सफलता किसी भावनात्मक उकसावे या जनसाधारण के अंधविश्वासों को भड़का नहीं मिली थी। बुद्ध ने आत्मा के पाप धोने का कोई सस्ता उपाय नहीं बताया और न ही मोक्ष को किसी बोली पर रखा। उनके धर्म में ऐसा कोई आकर्षण नहीं था जो निजी स्वार्थ के लिए हो। उल्टा उन्होंने तो ऐसे सुखों को भी त्यागने की बात की जिन्हें पाने के लिए आम लोग तड़पते हैं। बौद्ध धर्म की सफलता के पीछे 3 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहला, बुद्ध का अद्भुत व्यक्तित्व। दूसरा, धर्म की गहराई। और तीसरा, संघ की अनुशासित संस्था। बुद्ध एक दिव्य तेजस्वी व्यक्ति थे, करुणा, संयम और समत्व का मूर्तिमान स्वरूप। उन्होंने हर दुखी प्राणी के लिए स्नेह और सहानुभूति रखी, कभी बिना विवेक के कुछ भी नहीं कहा। वे मानव संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। बुद्ध के भीतर जितनी नैतिक ऊंचाई और विशाल हृदय था, उसने लोगों के मन को बहुत गहराई से छुआ। उन्होंने मनुष्य मात्र को एक समान बताया, जिससे जाति और वर्ण आधारित भेदभाव की दीवारें हिल गई। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ ने भी धर्म के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई। जैसे बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज की, वैसे ही उनके अनुयायियों ने भी लोकहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संदेश यह था कि वह केवल पवित्र मन वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है।
उन्होंने लोगों को भी न्याय और धर्म का मार्ग बताया जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध नैतिकता किसी भी दूसरे धर्म की नैतिक प्रणाली से कहीं अधिक व्यापक और मानवीय थी। ऐसे समय में जब हिंसक यज्ञों को धर्म समझा जाता था, बुद्ध ने करुणा को धर्म का मूल आधार बताया। बुद्ध के कुछ वचनों को पढ़कर उनके धर्म की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। जैसे, इस संसार में घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, वह केवल प्रेम से ही शांत होती है। जो युद्ध में हजारों को जीत लेता है, उससे बड़ा विजयी वह है जो स्वयं को जीतता है। जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, यह तो आचरण से तय होता है। अपने अच्छे कर्मों को गुप्त रखो और बुरे कर्मों को स्वीकार करो। ऐसे विचार, ऐसी करुणा, ऐसा नैतिक आदर्श, यह सब कुछ ही तो था जिसने बौद्ध धर्म को जन जन का धर्म बना दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ, सबको बताओ कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, जैसे सभी नदियां जाकर समुद्र में एक हो जाती हैं। यह था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय दर्शन के भाग 1 से बौद्ध धर्म की व्याख्या। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिज्ञासा बनाए रखें। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।